क्या बात करें, मतलब टेक दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मची। हमको मिले नए नए काफी सारे कमाल प्रोडक्ट्स और कुछ एमी वाले। तो मतलब आज आप इस वीडियो को आगे देखिए और हम चलते हैं 2022 की इसी सफर में और पता लगाते हैं क्या रही टेक की दुनिया की सारी खबरें इसी पूरे साल भर की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो 2022 की शुरुआत हुई इंडिया में कोविड की थर्ड वेव के आने के साथ, बट हमारी गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उससे चीजें हमने काफी कंट्रोल में देखी। कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। लेकिन टेक दुनिया में चीजें कंट्रोल के एकदम बाहर थी और लोगों को काफी खुशी मिली जब सैमसंग लेके आया ब्रांड न्यू गैलेक्सी S22 सीरीज को। Welcome to Samsung Galaxy S22। और मजे की बात कि यहाँ पे गैलेक्सी नोट को डिसकंटिन्यू करने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि हमको मिला गैलेक्सी S सीरीज में S Pen का सपोर्ट, वो भी इनबिल्ट। खैर डिसकंटिन्यू से याद आया कि इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी में अनाउंस कर दिया कि अब हमको मिलेंगे ई पासपोर्ट। और ये खैर इसलिए किया ताकि जो भी स्कैम्स होते हैं, जो भी मिसयूज वगैरह होता है ना, वो ना हो। तो मतलब देखो, गवर्नमेंट ने तो जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया हमारे ई पासपोर्ट के लिए, लेकिन जो ग्रीन सिग्नल है ये लाइंस की फॉर्म में हमें देखने को मिला हमारे स्मार्टफोन्स में। खैर कंपनीज का कहना है कि सबसे पहले घबराना नहीं। जो लाइंस हैं ये सॉफ्टवेयर इशू की वजह से और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन गेमर्स घबरा गए भाई जब बैन लगा काफी सारी एप्स पे। हुआ कुछ ऐसा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे कुछ मोर देन 54 एप्स, जिसमें फ्री फायर और बहुत सारी एप्स शामिल थे। और भाई इतना ही काफी नहीं था, आगे चल के हम सभी का फेवरेट BGMI जो है वो भी बैन हो गया। अब खैर बाद में खबरें तो बहुत सारी आ रही थी कि भाई BGMI अब आएगा अब आएगा अब आएगा। पता नहीं खैर यार, हाना चल रहा है कब आएगा कब कैसे आएगा। लेकिन वैसे हाना से याद आते हैं हमारे मस्क भाई। इन्होंने साल की शुरुआत में अपने ट्वीट्स के थ्रू बताना शुरू कर दिया कि वो इंटरेस्टेड है ट्विटर को खरीदने में। और फिर उन्होंने फाइनली कहा कि वो ट्विटर को एक्वायर कर लेंगे $43 बिलियन में। जिसके बाद फिर मार्केट में काफी हलचल हुई, कभी हाँ तो कभी ना, और कभी ट्विटर ने इलॉन मस्क को सू किया तो कभी मस्क ने ट्विटर को। लेकिन यार ये सब तो आप जानते ही हैं चलता रहा। और एट द एंड 28 अक्टूबर 2022 को फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर ही लिया टोटल $44 बिलियन में। और उन्होंने आते ही भैया मेजॉरिटी ऑफ द ट्विटर टीम को पूरा फायर कर दिया, जिसमें ट्विटर के CEO भी शामिल थे। खैर अगर हम बात करें फायरिंग की तो ये तो खैर पूरी टेक दुनिया में रही। मेटा से लेके गूगल ने सभी ने अपने एम्प्लॉइज को गुड बाय टाटा कह दिया। अब जैसे मस्क बने ट्विटर के राजा, उन्होंने चलाई अपनी नई स्कीम जहां पे बोलते हैं कि सभी ब्लू टिक यूजर्स को पे करने पड़ेंगे $8 अगर उनको मेंटेन करना है अपना ब्लू टिक। अब भाई देखो, ब्लू टिक तो रहे ना रहे, लेकिन इलॉन मस्क भी ज्यादा दिन तक ट्विटर के CEO नहीं रह पाए क्योंकि उन्होंने एक उड़ता हुआ तीर ले लिया। तो भाई मतलब उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक ट्वीट कर दिया और जनता से पूछ लिया कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या CEO बने रहना चाहिए या नहीं। और जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, मेजॉरिटी लोगों ने बोल दिया ना ना ना, CEO से हट जाओ। अब खैर ये तो CEO से हट ही गए हैं, लेकिन हटने वाला है मोबाइल फोन से माइक्रो USB और लाइटनिंग पोर्ट, क्योंकि EU ने भी कह दिया कि 2024 से Type-C चार्जर के अलावा कुछ और यूज नहीं होगा फोन में किसी भी तरह का चार्जर। मतलब बेसिकली Type-C चार्जिंग कर दी जाएगी कॉमन फॉर ऑल द गैजेट्स। तो अब एप्पल को भी अपने आने वाले आईफोन्स में मतलब गिव अप करना पड़ेगा अपना लाइटनिंग पोर्ट चार्जर। और इसी के साथ मतलब EU को देखते हुए BIS भी बोला कि भाई हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी कहा कि अब हम भी स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं Type-C चार्जर्स को इंडिया में। दोस्तों इसी सब हलचल के बीच लॉन्च हो गया एक नया फोन ब्रांड मार्केट में, जहां पे सब लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया नथिंग फोन 1 का। Surprise, surprise. We will be launching a smartphone, the Nothing Phone 1. मतलब जो हाइप मिली नथिंग फोन को, भाई दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाइप फोन बन गया पूरे साल भर का नथिंग फोन 1, जहां पे कंपनी बोलती है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि इनका पूरा फोकस है नथिंग फोन 1 के ऊपर और उसी के बाद में सोचेंगे नथिंग फोन 2 या किसी और नए मॉडल के लिए। गाइस नए मॉडल से हम बात करते हैं साल के द मोस्ट अवेटेड मोबाइल फोन की, ऑफ कोर्स द iPhone 14 सीरीज। इस सीरीज में सबसे अट्रैक्टिव फीचर था इसका डायनामिक आइलैंड और SOS इमरजेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और भाई जैसे ही iPhone 14 सीरीज हुई मार्केट में लॉन्च, वैसे ही बन गए इसके बहुत सारे फेक क्लोन्स। बेसिकली बाजार में बिक रहा था 10,000 रुपए का iPhone 14 Pro Max, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी की तरह था, एकदम असली की तरह। तो यार यहाँ पे आईफोन के साथ एप्पल ने अपनी रगिड वॉच को भी लॉन्च किया, एप्पल वॉच अल्ट्रा, और इसकी कीमत रखी 90,000 रुपए। और चुपके से काम ने बताया कि अगर तुम सोच भी रहे हो ना दोनों चीजें साथ में लेने का, तो 2 लाख रुपए का iPhone 14 Pro Max और 90,000 की अल्ट्रा वॉच, मतलब इसमें किडनी विडनी घर वर सब कुछ चला जाएगा। और अगर गाइस घर जाएगा तो हम शायद जाएंगे सीधा जंगल में, और जंगल में मंगल करने के लिए लावा भी गया था और चमकाया था अपना जूम लावा ब्लेज प्रो। अब खैर इसके क्या ही कहने भाई, इन्होंने सीधा उठा के कॉपी मार दिया था ब्लू S91 Pro को। तो ये मेड इन इंडिया कैसे हुआ?
अब खैर अगर हम बात करें मेड इन इंडिया की, तो यहाँ पे भाई आईफोन 14 जो है वो भी मेड इन इंडिया ही हो रहा है। मतलब यार चाइना में प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी, तो एप्पल ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना प्रोडक्शन चाइना से सीधे बाहर निकालेगा और जल्दी जल्दी एंट्री लेगा इंडियन मार्केट में, जो कि खैर इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि इंडिया में अगर ये चीजें होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह बढ़ेंगी और हमारा देश काफी तेजी से तरक्की करेगा। खैर अगर हम बात कर रहे हैं तेजी से आगे बढ़ने की, तो इंडिया में हमें मिला बहुत तेज सुपर फास्ट 5G का लॉन्च। एयरटेल और जियो ने पूरे धमाके के साथ हमारे देश भर में 5G को लॉन्च कर दिया और स्पीड्स मिली बहुत ज्यादा छप्पर फाड़। खैर यार इतना फास्ट फॉरवर्ड चल ही रहा था, तो Xiaomi ने सोचा क्यों ना हम भी चुपचाप बिना किसी को बताए थोड़ा हेराफेरी कर लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि वो पकड़े जाएंगे इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के चलते, और यहाँ पे जब्त कर लिए गए उनके 5,500 करोड़ रुपए के एसेट्स। तो भाई देखो Xiaomi तो अपनी जान बचा नहीं पाया इंडियन गवर्नमेंट से, लेकिन एप्पल के इमरजेंसी सैटेलाइट फीचर के चलते काफी लोगों की जान बची, अलास्का और बाकी जगहों पर भी। भाई देखो जान बची तो लाखों पाए, और मतलब एप्पल ने जान बचाने के बहुत सारे फीचर्स अपने फोन्स में शामिल किए थे, जहां पे एक था क्रैश डिटेक्शन। और जब लोगों ने इस फीचर वाले फोन को जेब में रख के रोलर कोस्टर्स की राइड करी, तो फोन को लगा कि भाई लोग गाड़ियों से निकल के गिर रहे हैं, और हमको मिले काफी सारे फेक अलर्ट्स क्रैश डिटेक्शन के। खैर गाइस अगर हम बात कर रहे हैं क्रैश की, तो क्रैश हुआ मार्केट और सारी टेक कंपनीज या बिटकॉइन सब चीजें सीधा बहुत बड़े डाउनफॉल के साथ नीचे गिरती हुई दिखाई दी। मतलब अगर हम इनकी ईयर एंडिंग रिपोर्ट्स देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि भाई कौन कितना % गिरा। और खैर अगर दोस्तों बात करें गिरने की, तो जियो बुक सीधा मुंह के बल गिरा। मतलब इतने टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई जियो कब लैपटॉप लेके आएगा, लेकिन जैसे ही यूट्यूबर से इसका रिव्यू निकाला, सबने बोला खोदा पहाड़ और निकला फुस फुस फुस। खैर अगर हम बातें कर रहे हैं फुस की, तो इस साल रिपोर्ट्स की माने तो काफी सारे फोन से भी धुआं निकला और फोन बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुए। भाई प्लीज फोन्स को ना ध्यान से यूज किया करो, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे कंपनीज ने पूरी इंपॉर्टेंस देके रखी थी चार्जिंग और कैमरा को। मतलब इस साल हमको देखने को मिला कि कंपनीज ने लॉन्च किए 150 और 210 वॉट्स के चार्जर्स, और बोला कि हमारा फोन केवल 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और अगर हम बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे हमने देखा कि काफी सारे फोन्स में लॉन्च हुआ 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा। भाई पिक्चर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ यार, बिकॉज़ दे हेल्प इन रिमेंबरिंग द मेमोरीज। खैर अगर हम बात करें मेमोरी की, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस साल एक और नई चीज लॉन्च हुई थी, और वो था 1.5 TB का मेमोरी कार्ड। भाई दैट्स रियली लॉट्स ऑफ स्पेस। खैर अगर हम बात कर रहे हैं स्पेस की, तो यार हम सभी को स्पेस चाहिए लाइफ में, और खासकर से ट्रैवल करते टाइम, और इसीलिए इंडियन रेलवेज ने लॉन्च कर दिया वंदे भारत ट्रेन को। और इसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट स्टॉप है विजन EQXX बाय मर्सिडीज बेंज। मतलब इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया यार, 747 माइल्स ऑन अ सिंगल चार्ज। भाई ईवी और AI की दुनिया में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, और इसी के साथ हमें मिला चैट GPT। मतलब एक ऐसी AI जिसमें आप कुछ भी लिखो या कुछ भी कहो और वो आपको करके देगा सब कुछ, और साथ में हमको मिली ढेर सारी रंग बिरंगी AI आर्ट्स। खैर इसी के साथ हमें इसी साल देखने को मिले वीवो की तरफ से कुछ फोन्स जो कि अपने बैक पैनल का रंग बदलते थे। और वैसे यार जो रंग है वो तो नेटफ्लिक्स भी काफी बदल ही रहा है। कभी वो कहता है कि लव इज पासवर्ड शेयरिंग, लेकिन अब कह रहा है कि पासवर्ड शेयरिंग विल कम एट अ कॉस्ट। भाई देखो कॉस्ट क्योंकि चारों तरफ बढ़ी रही थी, तो Xiaomi ने निकाला एक नया प्लान और सोचा कि क्यों ना बनाया जाए एक लो कॉस्ट DSLR, जहां पे इनका फोन जो था वो सपोर्ट कर सकता है लाइका के M लेंसेज को। क्या फिलहाल ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या पता मार्केट में जल्दी आ जाए। और वैसे अगर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की गाइस, तो आज के पोल्यूशन में हमको भी चाहिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट, और इसी के साथ डायसन ने कहा रुको जरा सब्र करो, और इन्होंने लॉन्च कर दिया डायसन जोन फॉर $949। मतलब भाई ये एक एयर प्यूरिफायर है विद कनेक्टेड हेडफोन्स, या फिर बोलूं कि ये एक हेडफोन है विद कनेक्टेड एयर प्यूरिफायर। मतलब हमारे देखो भैया नाक तो सब कुछ सही रहेगी, लेकिन हमको चाहिए साथ साथ आंखें भी मजबूत, क्योंकि हम नेकेड आई से सब कुछ देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारी हेल्प की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, और हमें दिखाई हमारी इसी दुनिया की कुछ रंग बिरंगी कमाल तस्वीरें। भाई देखो पिक्चर क्वालिटी से हमको याद आता है टीवी, और टीवीज की दुनिया में सैमसंग हमको 8K का रंग तो बहुत पहले दिखाई चुका था, लेकिन अभी इसने लॉन्च किया अपना 55 इंच का मॉनिटर सैमसंग आर्क। और इसी को देखते हुए LG ने बोला कि भाई हम क्यों पीछे रहे, तो LG लेके आया अपना एक नया OLED Flex LX3 टीवी, और साथ में एक रोलेबल टीवी जिसकी प्राइस थी 75 लाख रुपए। खैर गाइस ये तो बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बट इसी के साथ जहां अप है वहां डाउन है। और अगर हम बात करें डाउन की, तो क्रिप्टो के डाउनफॉल को हम कैसे भूल सकते हैं, जो पूरे साल केवल नीचे 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 गिरता रहा। और अगर हम बात करें गिर के बंद होने की, तो गूगल ने बहुत जल्दी लॉन्च करने के तुरंत बाद लगभग अनाउंस कर दिया स्टाडिया का शटडाउन। खैर हमें घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमको मिला 5G के लॉन्च के साथ ही इंडिया में जियो की तरफ से जियो गेम सीधा हमारे मोबाइल फोन्स में PC लेवल क्वालिटी गेमिंग। गाइस देखो जियो से याद आता है मेरे को जियो और जीने, तो देखो साल के आखिर में इससे
बढ़िया बात मैं आपको बोल नहीं सकता। और टेक दुनिया का क्या है भाई, बहुत कुछ शटडाउन होता है, बहुत कुछ नया नया आता है। खैर अगर हम बात करें नए आने की, तो मैं लेके आया था आप सभी के लिए ब्रांड न्यू TG 2.0, जहां पे आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया और काफी अच्छे से इसको अप्रिशिएट भी किया। जहां पे पूरी TG टीम की तरफ से आपके लिए प्रॉमिस है कि अगले साल आपको मिलेंगी और भी कमाल टेक वीडियोस, जहां पे हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के बारे में, नए नए गैजेट्स के बारे में